हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमारा आज का टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, जिसमें हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। देखो, ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ ली है कि इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम क्लोज कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमने सुएज कैनाल के बारे में भी पढ़ा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर्स अब रिड्यूस हो चुका है। इंडिया में 28 स्टेट्स एंड यहाँ पर 9 नहीं होगा। जब मैं आज के टाइम पे जो ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ध्यान रखना 8 यूटी हैं। कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर चंडीगढ़ हो गई, तीसरी हो गई दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर हो गई दिल्ली, फिर लद्दाख, फिर लक्षद्वीप एंड फिर है जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 8 यूटी हैं, ध्यान रखना। अभी आज के टाइम पे, ये आपको पता है आगे आने वाले टाइम पे चेंज भी हो सकती हैं। सो अभी जो है हाल फिलहाल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि एक है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, फिर है चाइना तिब्बत नेपाल भूटान नॉर्थ में, म्यांमार एंड बांग्लादेश हो गए ईस्ट में। इनको एक बार मैप में देखते हैं हम। जैसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट से हम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक बार नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, राइट। और अगर हम नॉर्थ पार्ट में देखें तो चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान। तो देखो, चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान, ओके। वेयर एज अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हम म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इनको भी। ये देखो म्यांमार एंड इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो अब देखो ये रहा बांग्लादेश। ओके, तो ये कितनी कंट्रीज हो गई? 7 कंट्रीज हो गई। 7 कंट्रीज के साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, वेयर एज अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो हमारा ये सदर्न पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये सदर्न पार्ट हो गया जो कि कोस्ट एरिया है। ओके, तो यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, राइट, मतलब सदर्न पार्ट के आसपास। तो अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो सदर्न नेबर्स में हमारे यहाँ पर 2 कंट्रीज जो हैं वो पास में हैं। तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका ये हो गया एंड मालदीव्स ये हो गया। ओके, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स जो है ये सदर्न रीजन में है। फाइन। अच्छा, मालदीव्स का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अभी कोविड के जैसे ही कोविड का टाइम जो है थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, वैसे अभी तक तो है कोविड, बट फिर भी थोड़ा सा कोविड का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ था, आपने देखा होगा मोस्टली सेलिब्रिटीज़ ने मालदीव्स में जाकर खूब छुट्टियां मनाई हैं। तो मालदीव्स का नाम तो अपना आपने सुना ही होगा, है ना। अब चलो आगे देखते हैं। श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। तो श्रीलंका जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। ये देखो, इसे हम नैरो चैनल कहेंगे। ठीक है, अब आगे है। सो बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखो, यहां पर है पाक स्ट्रेट, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, यहां पर है पाक स्ट्रेट, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होती है बेसिकली? जैसे कि देखो ये जमीनी इलाका है, चलो यहां पर ही ले लेते हैं। देखो ये जमीनी इलाका है, ठीक है। अब यहां पर जो है पानी आ गया है, यहां पर ये वाटर है, तो ये एक गल्फ बन जाता है। जब एक जमीनी इलाके में ऐसे पानी जब चला जाता है, जैसे कि ये जमीनी इलाका है, ये वाला जो मैंने अभी शेडो किया है, और यहाँ पर पानी आ जाता है, ठीक है, तो ये गल्फ बन जाता है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है? ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ऊपर है ये पाक स्ट्रेट।
वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हो गया, तो लक्षद्वीप आइलैंड का ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के सदर्न पार्ट में मालदीव्स है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रखना कि अगर पाक स्ट्रेट की बात की जाए तो देखो पाक स्ट्रेट जो है वो मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो यहां पर है बे ऑफ बंगाल, यहां पर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल एक वाटर बॉडी हो गई, यहां पर भी एक वाटर बॉडी हो गई, तो इन दोनों को जोड़ता है ये पाक स्ट्रेट। तो ये पाक स्ट्रेट भी क्या, एक वाटर चैनल है जो कि हमें इंडिया को श्रीलंका के साथ जो है कनेक्ट करता है इस कैनल के थ्रू। ओके, यहां देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है, एंड यहां पर आपको नीचे दिख रहा है ये गल्फ ऑफ मन्नार। तो आप लोगों को मैंने इस तरीके से भी दिखा दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, राइट। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी एक हिस्ट्री रही है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान जो है हमारा ही पार्ट था, 1947 में ये सेपरेशन हो गया। अब आपको ना जो है एटलस में देखना है, जो फिजिकल मैप है एशिया का, एंड फिर आपको ये नोट डाउन करना है कि हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। रेस्ट ऑफ एशिया अदर एशियन कंट्रीज से हमारा इंडिया किस तरीके से अलग है, ये चीज़ आपको देखनी है। हमारा ऊपर ना एक डू यू नो पार्ट है, वो रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं एक बार। सो पहला यहां पर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो ध्यान रखना वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट का पूछा है। तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट पे जो यूनियन टेरिटरी है, और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये हो गया पुडुचेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरिया वाइज विच इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। तो स्मॉलेस्ट है गोवा एंड लार्जेस्ट है राजस्थान। तो यहां पर देखो राजस्थान भी देख लेते हैं, ये रही राजस्थान, ठीक है। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो एक तो हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया झारखंड, एंड फोर्थ वन हो गया मध्य प्रदेश, एंड फिफ्थ हो गया तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के साथ कौन से स्टेट्स के जो हैं बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो है राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा गुजरात, ठीक है, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज भी हो गई, क्योंकि अब तो ये यूनियन टेरिटरीज है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी है। लद्दाख जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान रखना। अब चाइना की बात कर लेते हैं। अब चाइना के साथ हमारे भारत के कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ इनका कॉमन जो फ्रंटियर है। एक तो है लद्दाख, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड, फिर है अरुणाचल प्रदेश, एंड यहां पर है सिक्किम, ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ देखते हैं कि हमारे देश के कौन सी स्टेट्स जो है म्यांमार के साथ इनकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है या कॉमन फ्रंटियर है। तो एक है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश। अब देखो इसके साथ में वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इनका जो कॉमन फ्रंटियर है। इसके अलावा यहाँ पर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब त्रिपुरा तो देखो 3 तरफ से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इस साइड से देखो, एंड मिजोरम का भी कुछ जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के साथ जो फ्रंटियर है वो
कॉमन है, शेयर होता है, ठीक है। अब आगे एक डू यू नो भी है। बिफोर 1947 1947 से पहले इंडिया में दो टाइप के स्टेट्स थे। एक तो प्रोविंसेस, मतलब ऐसी जगह जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, एंड एक प्रिंसली स्टेट्स, मतलब छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, बेसिकली छोटे छोटे किंगडम थे, है ना। सो अगर प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, जिनको अपॉइंट किया जाता था वाइस रॉय के द्वारा, जो कि आप 8th क्लास में ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हो। एंड प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये रूल की जाती थी लोकल रूलर्स के द्वारा, हेरिडिटी रूलर्स होते थे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। सो ये भी हमने पार्ट कर लिया। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का ज्योग्राफी का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम सेकंड चैप्टर पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के यूजर नेम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।